गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे शब्दों से, मेरे उद्घोष से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। मैं गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी रंगोली बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगती है। आज हम इस रंगोली के माध्यम से यही बताने आए हैं, वह सिर्फ एक कला नहीं है, यानी कि जो हमारी रंगोली है वो सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि उसमें माँ और पुत्र के बीच का अमूल्य रिश्ता इसमें मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो प्लीज़ यहाँ पे देखिए आप लोगों कि मैंने किस तरीके से भगवान गणपति और माँ पार्वती का जो रूप है उसको मॉडर्न तरीके से दिखाया है, और वो भी बहुत ही लिमिटेड कलर्स का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। इस रंगोली में माँ पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी को स्नेह से गले लगाए हुए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। यह दृश्य हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। बिल्कुल, जब एक माँ अपने बच्चे को जब वो प्यार करती है, जब वो दुलार करती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम सभी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम सभी भी एक बार अपनी मम्मी को ऐसे ही वो भी हमें आलिंगन करे, वो भी हमें गले लगाए। बहुत सुकून मिलता है माँ के पास, क्योंकि इसमें माँ की ममता और बच्चे की मासूमियत एक साथ दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने किस तरीके से गणपति बप्पा और माँ को, यानी जो हमारी माता पार्वती को मैंने यहाँ पे दिखाया है, वो बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। माँ का स्थान सृष्टि में सबसे ऊँचा माना गया है। कहा जाता है कि भगवान भी माँ के बिना अधूरे हैं। माँ की गोद ही पहली पाठशाला है और माँ का स्नेह ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस रंगोली में हमने वही भावनाएं दिखाई हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको भी वो सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाए। चाहे देवता हो या इंसान हो, माँ के बिना हम सभी का जीवन अधूरा है। भगवान गणेश जी को हम विघ्नहर्ता, सुखकर्ता के नाम से जानते हैं, और भी अनेक नामों से हम जानते हैं उन्हें, लेकिन यह चित्र हमें बताता है, यानी हमारी जो रंगोली है वो हमें ये बताती है, भगवान गणेश जी भी माँ की गोद में शांति, सुरक्षा और प्रेम का अपना जो एहसास होता है माँ का, वो यहाँ पे आपको फील करते समझ में आएंगे। यानी कि भगवान जी भी जब माँ के पास होते हैं तो वो भगवान नहीं रहते, वो एक छोटे नन्हे से बालक के रूप में अपने माँ के सामने प्रस्तुत होते हैं, और वही चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। यह रंगोली हमें सीख देती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ का स्नेह और आशीर्वाद हम सभी के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। रंगोली भारतीय परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर हिस्सा है। यह केवल घर आंगन को ही नहीं सजाती है, बल्कि हमारी भावनाओं और हमारी संस्कृति को भी जीवंत करती है। यहाँ इस रंगोली के माध्यम से मैंने यहाँ पे ये संदेश दिया है, माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे पवित्र रिश्ता है। माँ पार्वती और गणेश जी का यह अद्भुत मिलन हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा माँ बाप के प्रति श्रद्धा और आभार रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के सच्चे आधार हैं। है ना? बहुत ही सही बात है ये कि हम सभी अपने माँ बाप के बिना अधूरे हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद हमारा इस दुनिया में आना भी इम्पॉसिबल होता है। हम सभी के लिए ये चीज़ें बहुत ही सोच के भी बहुत डर लगता है मुझे। तो मेरे तो पापा नहीं है, तो मैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा डर के रहती हूँ कि मुझे मम्मा को कभी खोना नहीं है, क्योंकि वही मेरे लिए सब कुछ है। और जिस तरीके से मैंने इस रंगोली में बप्पा को माँ पार्वती के साथ गले लगाते हुए यहाँ पे दिखाया है, वैसा ही एहसास हम सभी को भी अपने जीवन में भी होता है जब हम अपनी माँ के पास जाते हैं, और हम कितना भी टेंशन में क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन जब हमारी मम्मा हम सभी को ऐसे प्यार से देखती हैं या फिर हमें गले लगाती हैं, तो हमें भी एकदम सुकून का एक एहसास होता है कि नहीं, हमारा जितना भी टेंशन है वो सब कुछ उनके पास जाके ही दूर हो जाता है। जैसे एक लगता है कि मैजिक होता है माँ के पास। तो वही चीज़ को, ये एक भावना है, एक प्रेम है हम सभी के बीच का, जो मैंने यहाँ पे रंगोली में दिखाने की कोशिश की है। ये सब चीज़ तो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को हम अपने रंगोली के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं कि एक बच्चे और माँ का जो रिश्ता होता है वो कितना ज़्यादा सुंदर होता है, कितना ज़्यादा गहरा होता है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलर्स का यूज़ नहीं किया है। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 3 से 4 कलर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बस उतना ही है। लास्ट में हमने वाइट कलर का यूज़ किया। आपको पता है कि मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो वाइट कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वही रंगोली को एक अच्छी सी जान दे पाता है और सारी चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन कर पाता है। आप लोगों को मेरी रंगोली कैसी लगती है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक से मुझे बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने जो ब्लैक कलर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमने वाइट कलर से जहाँ पे हमें हाईलाइट पोर्शंस दिखाना था मैंने बस वहीं पे वाइट कलर का यूज़ किया है। आप देख पा रहे होगे ये एकदम मॉडर्न तरीके से मैंने यहाँ पे गणपति बप्पा और माँ पार्वती को यहाँ पे दिखाया है, तो आप समझ पा रहे होगे। और सबसे अच्छी बात इस रंगोली की ये है कि ये इतना ज़्यादा इजी है कि इसको कोई भी कहीं भी बना सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने किस तरीके से गणपति बप्पा की जो हमारी मूर्त है उनका जो चित्र है यहाँ पे मैंने किस तरीके से रंगोली में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गणपति बप्पा को ऑरेंज कलर से दिखाया है, केसरी रंग से दिखाया है, और थोड़ा सा डार्किश करने के लिए मैंने यहाँ पे मरून कलर का यूज़ किया है, और वाइट और ब्लैक कलर का यूज़ करके मैंने डार्क और हाईलाइट पोर्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है। और ऊपर का जो यहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है उसको मैंने छोटे छोटे से यहाँ पे डॉट लगाए हैं रंगोली दोनों रंगोली के बीच में। डॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है, और सबसे सरल चीज़ ये है कि ये फटाफट बन भी जाता है। आप चाहो तो बड़ा बड़ा डॉट लगा करके किसी मोटे चीज़ की हेल्प से, यानी कि पेन वेन या फिर चौक की हेल्प से, और बड़े बड़े इस चीज़ को बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बारीकी को ध्यान में रखा था, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल का ही यूज़ किया था। आप बड़े चीज़ का यूज़ करोगे तो ये और बड़े बड़े बनेंगे। तो जैसा प्लेस होता है उसके हिसाब से हमेशा रंगोली बनानी चाहिए। लास्ट में मैंने यहाँ पे बप्पा लिखा है, हम यहाँ पे गणपति भी लिख सकते थे, या फिर कोई भी आप जिस नाम से बप्पा को बुलाते हो वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा छोटा सा बप्पा चारों कॉर्नर्स में मैंने यहाँ पे बनाया है। तो फाइनली हमारी रंगोली हो चुकी है रेडी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।